हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख रहे हैं। देखते हैं क्या आता है। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। मेरे व्यूअर्स की पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं बताइए प्लीज़। ये इंसान अपनी फीलिंग्स को बताने की जगह पहले ये समझना चाहते हैं कि इनको सच में ज़िंदगी से क्या चाहिए, आपसे क्या चाहिए। अभी ये पॉज लिए हुए हैं आपसे, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ ऐसा घट चुका है जो कि नहीं घटना चाहिए था, और पास्ट की चीज़ों को लेके अभी ये चिंतन में है। सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। चुपचाप अकेले वक्त बिता रहे हैं। कोई प्लान बना रहे हैं कि मुझे अब क्या चाहिए अपने पर्सन से, मतलब आपसे। सोच रहे हैं ये, बहुत चिंतन में है ये व्यक्ति। अकेले रहकर अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे बहुत डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए हैं। किसी भी तरह से आप अपनी ज़िंदगी में इनको वापस नहीं लाना चाहते, और इनको लगता है कि अगर ये जल्दबाजी में आपके पास आए तो आप इनको बिल्कुल इंटरटेन नहीं करेंगे। उल्टा आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं इनसे। इन्होंने ऐसा बहुत कुछ आपको ट्रॉमा दिया है, इनको खुद फील हो रही है बात, जिसकी वजह से आपके पास अब आना इनके लिए इतना आसान नहीं रहा है। आप बहुत ज़्यादा खुद के लिए प्रोटेक्टिव हो गए हैं, और आपको इन पर संदेह भी होता है। आप इनके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते। इनको लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में इनसे रिलेटेड ट्रॉमा झेला है, बस इनसे आपको तकलीफ़ है। बाकी आपके जीवन में ऑलमोस्ट यहाँ पर लाइफ में सब कुछ बैलेंस आपने बना लिया है। यहाँ पर इनके जीवन में आपको लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं, इनके परिवार में, इनके मित्रों के बीच में, ठीक है। आपकी सफलताओं की चर्चाएं हैं। आप इनसे बिल्कुल कट के रहना चाहते हैं, इस बात की चर्चा है। लेकिन इन चर्चाओं को सुनकर ये इंसान सोचते हैं कि आपके पास जल्दबाजी में नहीं जाना है, ठीक है। इनको लगता है कि आप अपनी ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपने अपने जीवन में पॉजिटिविटी को लेकर आए हैं, और आप अपने जीवन में इनके जैसा व्यक्ति, जिसको आप इनको बार बार आपने कई बार धोखेबाज कहा है, ऐसा व्यक्ति आप अपने जीवन में नहीं लाना चाहते। और इनकी करंट फीलिंग्स में ये भी है कि इनको लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा गहराई से देखा है, अपने बारे में सोचा है। आपने अपने जीवन में बहुत मुश्किलों से ये यहाँ तक आप आए थे, और आपको बहुत ज़्यादा धक्का लगा है इनकी किसी बात से, किसी हरकत से। यहाँ पर ये व्यक्ति आपके पास आने के लिए अभी हिम्मत जुटा रहे हैं। इनर स्ट्रेंथ को ये गेन कर रहे हैं, और इनको लगता है कि जब तक ये अंदर से हिम्मत नहीं करेंगे तब तक ये एक्शन नहीं ले पाएंगे। यहाँ पर ये हो सकता है कि आप इनके बच्चों के माता या पिता हों, और इन्होंने किसी कारणवश आपसे दूरी बना ली हो। तो इनको लगता है कि आप कोई मजबूर इंसान नहीं है, है ना। आपके पास हर चीज़ है। एम्प्रेस का कार्ड है, सर्व संपन्न है आप, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ये तीनों कार्ड आपके लिए इकट्ठे आए हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, एम्प्रेस, तीनों क्वालिटीज़ आपके अंदर है। तो इस व्यक्ति को आपके सामने आने में शर्मिंदगी भी होती है, ठीक है। यहाँ पर इस व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा है
जो बात बात में, छोटी छोटी बात में शकीला, लड़ने के लिए तैयार, इस तरह का यहाँ पर व्यक्तित्व है। यहाँ पर इन्होंने पैसा कमाने के लिए और जहाँ धन संपत्ति अच्छी मिल रही थी उसके चक्कर में कहीं और रिश्ता किया है, पर आपकी यादों से ये व्यक्ति मुक्त नहीं है। आप में और इनके बीच में ह्यूज एज डिफरेंस रहा है, वैचारिक मतभेद रहा है, ठीक है। और यहाँ आपसे अलग होने के बाद, आपसे डिवोर्स होने के बाद इन्होंने कहीं और मैरिज की है। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है कि नज़दीक में ही किसी रिश्ते में शादी, जिससे उनकी संपत्ति इनको मिल जाए, ऐसा भी कर्म इन्होंने कर डाला है। और आपने अपने बच्चे के साथ अकेले ज़िंदगी गुजारने का जो संघर्ष किया है, ये जो संघर्ष है, इस संघर्ष के कारण ये व्यक्ति आज आपसे नज़र मिलाने लायक नहीं है। और रास्तों की खोज में हैं, तरीके अपनाना चाहते हैं कि किस तरह आपके पास आ सकें, पर यहाँ पर आपने जो लक्ष्मण रेखा खींच रखी है, जो बाउंड्री बांध रखी है, उनकी वजह से इनकी हिम्मत नहीं आने की, ठीक है। तो यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ जुटाने के लिए चिंतन करना ये सवारा है। और इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो चक्र था इनका, मतलब जो भी साइकिल था, वो ख़त्म हो गया और इन्होंने अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर ली है ना। तो इसलिए इनके पास में पछताने के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति बहुत मिस करते हैं आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। मिस वाली एनर्जी है, क्या नहीं है इनके पास। देखिए इनका रहन सहन, उठना बैठना, सब अबंडेंस, सब तरह की इनके पास। लेकिन इनको ऐसा लगता है ये किसी प्रिजन में है, किसी जेल में है। और वो मुक्ति जो है आपके पास ही मिलती है इनको, ठंडक वो जो आपके साथ रिश्ता था उसी में मिलती है इनको। तो बड़ा मिस करते हैं आपको, है ना। सब कुछ होने के बावजूद भी उस अभाव की पूर्ति इनको नहीं हो रही है, उस इमोशनल सपोर्ट की पूर्ति इनको नहीं हो रही है। ये भले मेल हो चाहे फीमेल जो आपसे मिलता था, लेकिन वहीं पर इनके वैचारिक मतभेद भी आपसे थे, एज डिफरेंस था, कल्चरल डिफरेंस था। ये एक कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है जिसमें इनको खिंचाव भी महसूस होता है। साथ में रहते हैं तो रह नहीं पाते, रिश्ता बहुत टॉक्सिक हो जाता है, वैचारिक मतभेद बहुत होते हैं, ठीक है। तो ये कहीं और भी चले गए और उसके बाद भी यहाँ पर मिस करते रहते हैं, आपको याद करते रहते हैं। आपकी ग्रोथ को इनको इसी जीवन में बहुत कम समय में अपनी आँखों से देखना पड़ रहा है कि आपको इन्होंने लेट डाउन फील कराया, दोयम दर्जे का फील कराया। लेकिन आज जहाँ भी इन्होंने जो कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ चूज़ करी आपको छोड़कर, उसके बावजूद भी आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी स्थिति में हैं, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड इनकी आंतरिक शक्ति जुटाने का कार्ड है, कि अपने लिए भी आंतरिक शक्ति जुटा रहे हैं कि आपका सामना कर सकें, ठीक है। और ये आपकी शक्ति को भी बताता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर हो चुका है। आपका जो व्यक्तित्व है बहुत उभर कर सामने आया है, उज्जवल है, और इनको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। इससे ये प्रतीत होता है कि ज़्यादा गलती इनकी तरफ से है। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग करंट फीलिंग्स पर, और मैं कुछ मैसेजेस भी निकाल देती हूँ इनके, उसके बाद हम इस रीडिंग को क्लोज करेंगे। क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या कुछ इनकी मंशा है आपसे कहने की, देखते हैं। यू डिज़र्व बेटर। खुद ही एहसास हो गया है इनको, आपको रिजेक्टेड फील कराया था इन्होंने, पर इनको एहसास हो गया है ये आपके योग्य नहीं थे। पीपल नहीं, प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। आपके दिल को बहुत दुखाया है,
ये कह रहे हैं कि मेरे को जो पसंद था वो मैंने चूज़ कर लिया, ठीक है, मैंने चूज़ कर ली वो ज़िंदगी, तो तुमको भी हक है, तुम भी अपने दिल के मुताबिक चलो। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज़ टू बी, यू डिज़र्व बेटर। मैं ये सा नहीं होना चाहता था स्वार्थी, यस नहीं होनी चाहती थी स्वार्थी, लेकिन मैंने वो कर दिखाया, ठीक है। तुम्हारे साथ मैं ये सब करूँ, ये तुम डिज़र्व नहीं करती थी, ये नहीं करते थे, तुम बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो, यू वर राइट, तुम सही थे, आपने कुछ इनसे कहा था वो सच निकल गया है। इमोशन ओवरवेल्म मी, गलतफहमी, झूठे आरोप, ये सब किया है इन्होंने और ठुकराया है आपको। तो ये कह रहे हैं कि जब इमोशंस बहते हैं तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, बहुत परेशान होता हूँ, इस तरह की बात यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग, कितनी मैच करी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।